राधा राधा, वेलकम टू सॉलिडवर्क ट्यूटोरियल एक्सरसाइज। तो इस वीडियो में हम बनाते हैं इस 2D स्केच का 3D मॉडल। तो ये अपना फ्रंट व्यू, ये अपना फ्रंट प्लेन है, ये अपना टॉप प्लेन है, ये अपना राइट प्लेन है। तो हम स्टार्ट करेंगे फ्रंट प्लेन से और ये अपना ओरिजिन पॉइंट रहेगा। तो क्लिक ऑन फ्रंट प्लेन, देन क्लिक ऑन स्केच, देन क्लिक ऑन सर्कल। एक सर्कल बनाना है, देन एक और सर्कल बनाना है। इसको डायमीटर प्रोवाइड कर देना है 120 एंड 100 है, ठीक है। तो इसको हम करते हैं 100, देन इसको 120 एंटर, देन क्लिक ऑन ओके, देन क्लिक ऑन सेंटर लाइन, क्लिक ऑन इनफाइनाइट, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना लिया। नाउ सिंपली क्लिक ऑन सेंटर लाइन, क्लिक ऑन वर्टिकल इनफाइनाइट, then select this point, then select, click on trim entities, trim this portion, then trim this portion, then click on sketch, done. Now click on circle को सेलेक्ट करने के बाद में इधर से एक पॉइंट लेते हैं, देन एक इधर से एक पॉइंट लेते हैं, इसको डायमीटर प्रोवाइड करते हैं डाय 20 एंटर, देन इसको डायमीटर प्रोवाइड करते हैं 40 एंटर, देन क्लिक ऑन ओके। फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट डायमेंशन प्रोवाइड करते हैं फ्रॉम दिस पॉइंट टू सर्कल के पॉइंट तक। टोटल डिस्टेंस है अपना 110 एंटर, देन क्लिक ऑन ओके, डन। ये वाला पोर्शन बनने के बाद में सिंपली क्लिक ऑन सेंटर लाइन, सेंटर लाइन नहीं, हम सीधे एक रेक्टेंगल लेते हैं, क्लिक ऑन कॉर्नर रेक्टेंगल और एक रेक्टेंगल बनाते हैं, राइट क्लिक। अब इसको हम टोटल फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, ये अपना टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 100 एंटर, देन इसकी हाइट हो जाएगी 20 एंटर, क्लिक ऑन ओके, डन। नाउ क्लिक ऑन ट्रिम एंटिटीज, ट्रिम दिस पोर्शन, इसको चलो डिलीट करते हैं, ओके। इस लाइन को हम करते हैं डिलीट, देन क्लिक ऑन लाइन, एक लाइन बनाते हैं, राइट क्लिक सेलेक्ट, ओके डन। इतना पोर्शन आपको बन चुका है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से हमें एक लाइन का ऑफसेट लेना है, सेलेक्ट दिस लाइन, क्लिक ऑन ऑफसेट, प्रोवाइडेड वैल्यू 20 एंटर, देन रिवर्स, देन क्लिक ऑन ओके एंड मेक इट कंस्ट्रक्शन, डन। अगेन क्लिक ऑन सेंटर लाइन, सेलेक्ट दिस पॉइंट एंड एक वर्टिकल लाइन बनाना है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाना है, देन क्लिक ऑन सेलेक्ट। इसको टोटल डायमेंशन प्रोवाइड कर देना है 150 एंटर, देन इसको डायमेंशन प्रोवाइड कर देना है 105 एंटर, देन क्लिक ऑन ओके, डन। नाउ एक लाइन कमांड का यूज करना है, एक लाइन कमांड लेना है नीचे तक, एक वर्टिकल लाइन बनाया, ओके। वर्टिकल लाइन बनाने के बाद में हमें क्या करना है, सेलेक्ट दिस लाइन, देन क्लिक ऑन ऑफसेट, वैल्यू प्रोवाइड कर देना 10 एंटर, देन क्लिक ऑन ओके, देन अगेन सेलेक्ट दिस लाइन, क्लिक ऑन ऑफसेट एंटिटी, इसको वैल्यू प्रोवाइड कर देना 20 एंटर, देन ओके, क्लिक ऑन सेलेक्ट दिस लाइन, अगेन क्लिक ऑन ऑफसेट, प्रोवाइडेड वैल्यू 10 एंटर, देन क्लिक ऑन ओके, डन। इतना आपको काम करना है। ये अपना टोटल हो चुका है। एक बार ये 10 है, ये 20 है, मतलब ये 10 है, देन ये सेंटर डिस्टेंस 20, ओके। अब ये रेडियस 25 का सर्कल बनाना है, तो क्लिक ऑन 3 पॉइंट आर्क, सेलेक्ट दिस सर्कल एंड दिस लाइन एंड मेक इट टेंजेंट, सेलेक्ट दिस आर्क, प्रेस कंट्रोल एंड मेक इट टेंजेंट, then click on OK, then select this line, press Ctrl and make it tangent, then provided value 25 enter, then click on OK, done। सबसे पहले अब इसको कर देते हैं हम ट्रिम, ओके। अब एक सर्कल बनाना है भाई, इधर से अब वैल्यू प्रोवाइड करना है, तो क्लिक ऑन 3 पॉइंट आर्क, select this line, select this circle and
आर्क बनाया। आर्क बनाने के बाद सबसे पहले आर्क को वैल्यू प्रोवाइड करते हैं भाई, टोटल है ये रेडियस 50, एंटर। देन क्लिक ऑन ओके, select this circle, press Ctrl, select this arc, make it tangent, select this line and press Ctrl, select this arc and make it tangent। ये होगा अपना डन। ओके, अब आपको क्या करना है, अब आपको इसी सर्कल का जो आपने बनाया हुआ है, जो आर्क बनाया, अभी इसका 10 ऑफसेट लेना है हमें, है ना। 10 ऑफसेट यहाँ पे दिया हुआ है ये वाला, एंड इसका 10 ऑफसेट ऊपर लेना है। तो ये ऑफसेट लेते हैं हम पहले इस वाले का, क्लिक ऑन ऑफसेट 10 आउटर, ओके डन। देन इस वाले को सेलेक्ट करना है, आर्क को, देन क्लिक ऑन ऑफसेट, इसका भी 10 ऑफसेट, देन क्लिक ऑन ओके डन। देन क्लिक ऑन ट्रिम एंटिटीज, करने से पहले क्लिक ऑन 3 पॉइंट आर्क, सेलेक्ट दिस पॉइंट, सेलेक्ट दिस एंड एक आर्क बनाना है, राइट क्लिक, सेलेक्ट दिस आर्क, प्रेस कंट्रोल एंड मेक इट टेंजेंट, सेलेक्ट दिस सर्कल, देन सेलेक्ट दिस आर्क एंड मेक इट टेंजेंट, प्रोवाइड इट रेडियस की वैल्यू हो जाएगी अपनी टोटल 10, एंटर, क्लिक ऑन ओके डन। अब इस वाले आर्क से, जो हमने 10 ऑफसेट लिया, एक आर्क बनाना है रेडियस 10 का, तो क्लिक ऑन 3 पॉइंट आर्क, सेलेक्ट दिस आर्क एंड सेलेक्ट दिस, डन, राइट क्लिक, क्लिक ऑन सेलेक्ट दिस आर्क, प्रेस कंट्रोल एंड मेक इट टेंजेंट, सेलेक्ट दिस आर्क, सेलेक्ट दिस आर्क एंड मेक इट टेंजेंट एंड प्रोवाइड इट रेडियस 10, एंटर, देन क्लिक ऑन ओके। अब समय आ चुका है इसको ट्रिम करने का, चलो तो ट्रिम करते हैं। तो क्लिक ऑन ट्रिम, सबसे पहले ये लाइन को ट्रिम करते हैं अंदर से, इसको ट्रिम करना है, इस पोर्शन को ट्रिम, इसको ट्रिम करना है, इस लाइन को ट्रिम करना है, ओके। ये पोर्शन क्लिक ऑन ट्रिम, ये वाला ट्रिम कर देना है, ये ट्रिम करना है, जूम एंड ट्रिम दिस, क्लिक ऑन ओके, क्लिक ऑन जूम टू फिट, डन। अब ये वो ट्रिम करना है, तो क्लिक ऑन ट्रिम, इसको ट्रिम किया, देन इसको ट्रिम करना है, देन ट्रिम दिस, देन दिस वन, देन क्लिक ऑन ओके, क्लिक ऑन जूम टू फिट, डन। ये वाली डायमेंशन को हम एक डिलीट कर देते हैं, इसको डिलीट, एंड ये वाली को भी डिलीट, डन। ओके, तो आपको ये पोर्शन बनाना है, देन एक लाइन कमांड का यूज करना है, इसको और इसको हम क्लोज कर देते हैं, राइट क्लिक, सेलेक्ट, देन एक लाइन कमांड का यूज करते हो, इसको भी हम क्लिक ऑन सेलेक्ट, नाउ क्लिक ऑन जूम टू फिट, ओके। अगर हम इसको फुल्ली डिफाइन करना चाहें तो कर सकते हैं, जो कि हम कर ही देते हैं। चलो क्लिक ऑन फुल्ली डिफाइन स्केच, सेलेक्ट एंटिटीज, तो ये वाली एंटिटीज को हम सेलेक्ट करते हैं भाई, ये एंटिटीज, नाउ क्लिक ऑन कैलकुलेट, डन, देन क्लिक ऑन ओके। कुछ डायमेंशन को हमें डिलीट करना पड़ेगा, जैसे कि ये वाली डायमेंशन, ठीक है। अभी तो हमें ट्रिम भी करना है, एक बार कंट्रोल जेड करते हैं, अगेन क्लिक ऑन ट्रिम एंटिटीज, पहले ये वाला जो पोर्शन है
इसमें हम इसको ट्रिम करना है, क्लिक ऑन जूम टू फिट। चलो इसको फुल्ली डिफाइन हम बाद में करेंगे, बट ये 150 105 ओके। ये जो आउटर सर्कल है ये अपना 120, ये जो हमने इस सर्कल से टेंजेंट किया, ये इस सर्कल से टेंजेंट नहीं करना है, इससे टेंजेंट करना है, तो नो प्रॉब्लम। इसको हम कर देते हैं, इसको डिलीट। अब इसको हम आगे करते हैं, नो प्रॉब्लम। नहीं, कंट्रोल जेड, ओके डन। क्लिक ऑन एक्सटेंड, इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं क्या? यस, क्लिक ऑन दिस देन क्लिक ऑन दिस, ओके डन। तो ये इससे भी टेंजेंट है ऑलरेडी। तो नाउ क्लिक ऑन ट्रिम एंटिटीज, यस। इसको हम कर देते हैं कंस्ट्रक्शन में, यस। सेलेक्ट दिस एंड मेक इट कंस्ट्रक्शन, ओके। नाउ ये वाला पोर्शन हमको बनाना है, तो क्लिक ऑन एक्सटेंड, ये वाली एंटिटी को एक्सटेंड करना है, देन इसको भी एक्सटेंड कर देना है, देन क्लिक ऑन लाइन, सेलेक्ट दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, राइट क्लिक, सेलेक्ट ये वाले डायमेंशन को, देन क्लिक ऑन ओके, देन क्लिक ऑन जूम टू फिट, डन है ना। नाउ क्लिक ऑन लाइन, लाइन कमांड को यूज करके इसको क्लोज कर देना है, देन क्लिक ऑन ओके। हमारा जो 2D स्केच का ऑलमोस्ट सारा पोर्शन बन चुका है। तो अब इसको हम करते हैं, अब इसमें हम करते हैं फीचर्स अप्लाई। सो नाउ क्लिक ऑन एग्जिट स्केच, Ctrl+7, click on extrude, select this face, click on mid plane, provide it value 80, enter, then click on OK. Again open the sketch, select the sketch, then click on extrude, select this portion, provide it mid plane एंड टोटल एक्सट्रूड करना है इसको 50, एंटर। 50 वैल्यू आप देख सकते हो, देन क्लिक ऑन ओके। अगेन सेलेक्ट द स्केच, देन क्लिक ऑन एक्सट्रूड, नाउ सेलेक्ट दिस पोर्शन, प्रोवाइड इट मिड प्लेन एंड टोटल एक्सट्रूड करना है इसको 5 6 एंटर, देन क्लिक ऑन ओके। सेलेक्ट द स्केच, क्लिक ऑन एक्सट्रूड, टोटल 70 एक्सट्रूड करना है इस वाले पोर्शन को, तो सेलेक्ट दिस, प्रोवाइड इट मिड प्लेन, टोटल कितना 70, एंटर, देन क्लिक ऑन ओके, डन। तो ये वाला पोर्शन अपना बन चुका है। तो अब हम क्या करते हैं, अगेन सेलेक्ट द फ्रंट प्लेन, देन क्लिक ऑन स्केच, क्लिक ऑन सेंटर लाइन, select this point to this point, right click, select, then click on center line, select this point to right click, select, provide dimension, इसको टोटल डायमेंशन आपको प्रोवाइड करना है 40 एंटर, देन क्लिक ऑन सर्कल, सर्कल को एक डाय 30 डाय 15, तो सिलेक्ट दिस पॉइंट, एक सर्कल बनाना है, देन एक और सर्कल बनाना है, डायमेंशन प्रोवाइड करना है 30 एंटर, देन अंदर वाला सर्कल का डायमीटर हो जाएगा 15 एंटर, देन क्लिक ऑन ओके, क्लिक ऑन लाइन, right click, select, done. Now you can trim this, sorry, Ctrl Z,
don't need to be trimmed. Click on exit sketch, Ctrl+7, click on extrude, select this portion and select the mid plane. Total extrude करना है 35, enter, then click on OK, डन। अब आपको क्या करना है, ये वाला पोर्शन बनाना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, ये अपना फ्रंट प्लेन है। नाउ सिंपली क्लिक ऑन रेफरेंस प्लेन, select this face, then click on OK. Now select this right plane, then click on sketch, click on center line, Ctrl+8, डन। सर्कल बनाना है हमें पहले, तो पहले सर्कल बनाना है, ये वाला पोर्शन बनाना है, इसको एक्सट्रूड कट करेंगे हम। तो क्लिक ऑन सर्कल, इसको हम डायमेंशन प्रोवाइड करते हैं फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। टोटल डायमेंशन अपने को दिया हुआ है, ये वाला डायमेंशन 150, ओके 150, एंटर। डायमीटर दिया है, रेडियस 28 मतलब डाय 56, देन डाय 20, ये वाला डायमीटर हो जाएगा अपना 20, एंटर, देन क्लिक ऑन ओके। नाउ सेलेक्ट दिस पॉइंट and make it vertical, ओके। अब इसको हमें टोटल एक्सट्रूड करना है भाई। तो क्लिक ऑन एग्जिट स्केच, क्लिक ऑन एक्सट्रूड, सेलेक्ट द मिड प्लेन, टोटल एक्सट्रूड 60, एंटर, देन क्लिक ऑन ओके। अगेन इस प्लेन को हम कर देते हैं हाइड, Ctrl+7। कुछ इस प्रकार से बना है, बट अभी हमें को इसको एक्सट्रूड कट करना है। तो अगेन सेलेक्ट द राइट प्लेन, देन क्लिक ऑन स्केच, क्लिक ऑन सेंटर लाइन, एक लाइन कमांड बनाना है, देन राइट क्लिक ऑन सेलेक्ट, देन सेलेक्ट दिस लाइन, देन क्लिक ऑन ऑफसेट एंटिटीज। 5 है तो हम इसको कर देंगे 2.5, एंटर। इसको हम कर देंगे बाई डायरेक्शनल, देन क्लिक ऑन के पेंट्स में लाइन कर देंगे, देन क्लिक ऑन ओके। इस वाले सर्कल को सिलेक्ट करके कन्वर्ट एंटिटीज, क्लिक ऑन ट्रिम एंटिटीज, इस पोर्शन को हम कर देते हैं ट्रिम, देन क्लिक ऑन ओके, क्लिक ऑन एग्जिट स्केच, क्लिक ऑन फीचर्स, क्लिक ऑन एक्सट्रूड कट, देन मेक इट थ्रू ऑल, देन क्लिक ऑन ओके, डन। अब हमें क्या करना है, रेडियस 10 की फ्लैट अप्लाई करना है दोनों साइड, इस वाले पोर्शन पे, टॉप से देखने पे। तो क्लिक ऑन फ्लैट, सेलेक्ट दिस एज, देन सेलेक्ट दिस एज, then click on OK, select this face। कितने का डाया 16 का थ्रू होल है, तो क्लिक ऑन होल विजार्ड, बट वैसे भी हमें डायमेंशन तो प्रोवाइड करनी है, तो ओके डन। तो सेलेक्ट दिस फेस, देन क्लिक ऑन स्केच, क्लिक ऑन सर्कल, इसको डायमेंशन प्रोवाइड करना है, दिस सर्कल टू दिस लाइन, ये टोटल डायमेंशन है अपना 20, एंटर। द डायमीटर ऑफ सर्कल इज 16, एंटर, देन क्लिक ऑन ओके, सेलेक्ट दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, मेक इट हॉरिजॉन्टल, देन क्लिक ऑन ओके, एग्जिट स्केच, देन क्लिक ऑन एक्सट्रूड कट,
देन क्लिक ऑन ओके। देख सकते हो अपना फ्रंट प्लेन, टॉप प्लेन और राइट प्लेन की मदद से हमने 3D मॉडल बना लिया। अगर आप इसका व्यू देखना चाहो तो जैसे कि अगर हम सेलेक्ट करते हैं राइट प्लेन सेलेक्ट किया, नॉर्मल टू गया, तो देखो सबसे पहले अपना फ्रंट प्लेन दिया हुआ है जब अच्छे से, तो हम क्लिक करते हैं फ्रंट प्लेन पे, नॉर्मल टू बनाते हैं, देन सिंपली क्लिक ऑन हिडन लाइन्स। तो ये आपका हिडन लाइन रिमूव्ड है अभी के लिए। अब ये आपका फ्रंट प्लेन है, आप लोग देख सकते हो। अगर हम हिडन लाइन को विजिबल करना चाहते हो, हिडन लाइन विजिबल्स हो गई, ये आपका फ्रंट प्लेन। अब इसी को आप टॉप प्लेन से देखिए, क्लिक ऑन टॉप प्लेन, तो ये आपको टॉप प्लेन देख सकते हो, टॉप व्यू। इसी को आप अब राइट प्लेन से देखिए, तो ये अपना राइट प्लेन, हिडन लाइन्स विजिबल है जिसमें कि, देन अगेन सिंपली क्लिक ऑन शेडेड विथ एजेस, प्रेस Ctrl+7, डन। तो इस वीडियो में आप 2D स्केच का 3D मॉडल बनाना सीख चुके हो। राधा राधा।